ये कहानी है एक छोटे से शहर के बारे में जो लोगों की चहल पहल से भरा रहता था। इसी शहर में मोमोज का एक रेस्टोरेंट भी था। सनी अक्सर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आता था। एक दिन वो अपने दो दोस्तों को भी टेस्टी मोमोज खाने उस रेस्टोरेंट में लेकर आया, लेकिन उनमें से किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आगे जाके उनके साथ क्या होने वाला है। रेस्टोरेंट शाम को 4 बजे खुलता था, पर वहां मिलने वाले मोमोज इतने टेस्टी होते थे कि रेस्टोरेंट खुलते ही सिर्फ 2 घंटे में सारे मोमोज बिक जाते थे। इसीलिए अगर किसी को टेस्टी मोमोज खाने हैं तो वक्त से पहले पहुंचना पड़ता था। ये रेस्टोरेंट एक अधेड़ उम्र का आदमी चलाता था। कुछ हफ्तों पहले ही उसने अपनी रेसिपी में कोई बदलाव किया था, जिसकी वजह से उसके मोमोज धड़ाधड़ बिक रहे थे। उसने रेसिपी में क्या चेंज किया था ये जानने में किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। सबको बस इस बात से मतलब था कि उन्हें किसी भी तरह इस रेस्टोरेंट में टेबल मिल जाए और जल्दी से जल्दी मोमोज मिल जाएं ताकि वो लपालप खा सके। किस्मत से सनी और उसके दोस्तों को एक टेबल मिल गई। तीनों टेबल पे बैठ गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। 15 मिनट बाद वो आदमी तीनों का ऑर्डर लेके आया और तीनों खाने पे ऐसे टूट पड़े जैसे ऐसे मोमोज उन्होंने कभी खाए ही ना हो। तीनों दोस्त टेस्टी मोमोज को बड़े मजे से खा रहे थे कि तभी उनमें से एक के मुंह से कड़ाके की आवाज आई। सनी ने कहा कि अरे तू फिक्र मत कर, कुछ हो सकता है, गेहूं के टुकड़े हो या फिर लहसुन हो या फिर अदरक के टुकड़े हो, कुछ हो सकता है, खाने का आइटम ही हो। तू आराम से मोमोज खा, इनके यहाँ सब अच्छा ही मिलता है यार। और फिर तीनों फिर से मोमोज के मजे लेने लगे। लेकिन एक बार फिर सनी के दांतों को कुछ अजीब लगा, मानो जैसे कोई नुकीली चीज उसके दांतों से टकरा रही हो। इस बार सनी के दोस्त ने वो चीज मुंह से बाहर निकाली और उसके बाद तीनों दोस्तों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो नुकीली चीज कोई और नहीं, गेहूं का टुकड़ा भी नहीं, इंसानी नाखून था। अब तीनों दोस्त सोच रहे थे कि कैसे रिएक्ट करें। तभी उनकी बाजू की टेबल से एक आवाज आई, अरे मेरे मोमोज में इंसान का नाखून निकला है। धीरे धीरे ढाबे पे खाने वाले सारे लोग चिल्लाने लगे। लोगों की चिल्लाने की आवाज सुन के ढाबे का मालिक पीछे के दरवाजे से भागने लगा, लेकिन सनी और उसके दोनों दोस्तों ने वक्त रहते उसे पकड़ लिया। उसके बाद सब लोग उस ढाबे के मालिक को पुलिस स्टेशन ले गए। लोगों ने नॉर्मली खाने में नाखून मिलने की रिपोर्ट लिखवाई थी, जो कि एक तरह से फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा था। पर थाने के इंचार्ज मिस्टर पांडे को यह केस कुछ ज्यादा ही दिलचस्प लगा। उन्होंने ढाबे के मालिक के साथ 1.5 घंटे तक इंटेरोगेशन किया। ढाबे का मालिक बार बार यही बोल रहा था कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन सालों के अनुभव और लाखों क्रिमिनल केस स्टडी कर चुके मिस्टर पांडे की बाज जैसी नजर समझ चुकी थी कि यह केस उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी बड़ा था। मिस्टर पांडे की इंटेरोगेशन चल ही रही थी कि तभी कांस्टेबल माथुर वहां आया और उसने खबर दी कि इस केस की हवा अब मीडिया को लग चुकी है। ये सुनते ही पांडे जी ने अपने 2 ऑफिसर्स मनोहर और शिवा को ढाबे की तलाशी लेने के लिए भेज दिया। मनोहर और शिवा जब ढाबे के पास पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। ऑफिसर्स ने भीड़ को हटाया और अपना काम शुरू कर दिया। दोनों ने किचन का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ढाबे के बाहर देखते हैं, शायद वहां कुछ मिल जाए। दोनों बाहर गए और हर तरफ तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां भी कुछ नहीं मिला। अब दोनों सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। पांडे जी से क्या कहेंगे कि कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आए, ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन तभी मनोहर की नजर सामने की एक बंद झोपड़ी पे गई। उस झोपड़ी के दरवाजे के पास लाल रंग के पानी जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। दोनों दौड़कर जब नजदीक गए तो उन्हें पता चला कि ये पानी नहीं, ये तो खून है। उन्होंने उस झोपड़ी को खोलकर देखा तो अंदर एक छोटा सा कंटेनर था, जिसमें से काफी बदबू आ रही थी। दोनों अफसर समझ गए कि ये इंसानी मांस की गंध है। उन्होंने उस कंटेनर को सबूत के तौर पर अपने साथ लिया और वापस पुलिस स्टेशन आ गए। इस तरह पांडे जी ने उस ढाबे के मालिक से काफी कड़क पूछताछ की और उन्हें पता चला कि वो ये मीट शहर के बाहर रहने वाले एक कसाई से खरीदता था। पांडे जी ने तुरंत एक टीम बनाई और उस जगह रवाना की।
थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियां कसाई खाने के सामने खड़ी थीं। मनोहर और शिवा 2 और साथियों के साथ गाड़ी से नीचे उतरे और जैसे ही वो कसाई खाने के नजदीक पहुंचे तो उन्हें बड़ी तेज आवाज सुनाई देने लगी, मानो जैसे कोई कुछ काट रहा था। मनोहर और शिवा ने 2 पुलिस वालों को बाहर नजर रखने का ऑर्डर दिया और खुद अंदर चले गए। अंदर रोशनी थोड़ी कम थी, लेकिन दोनों घबराए नहीं और आवाज की ओर चलने लगे। वो दोनों थोड़ा बस आगे गए ही थे कि उन्होंने देखा कि एक आदमी हाथ में एक बड़ा सा छुरा लेके मांस काट रहा था। मनोहर ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुनो, तुम यहां के मालिक हो क्या? उस कसाई ने पीछे मुड़े बिना ही जवाब दिया, तुमसे मतलब? शिवा को उसका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने कसाई से कहा, सुनो, हम पुलिस वाले हैं, चुपचाप हमारे सवाल का जवाब दो वरना थाने आना पड़ेगा। इतना सुन के उस कसाई को बहुत गुस्सा आया। उसने सीधे चाकू से मनोहर पर हमला किया, लेकिन मनोहर उसकी सोच से ज्यादा तेज था। मनोहर ने उसका वार रोक लिया और अपने मार्शल आर्ट के एक पैतरे से उस कसाई के पैर में ऐसा वार किया कि वो सीधे टेबल पे जा गिरा। आवाज सुन के बाहर खड़े दूसरे पुलिस वाले भी आ गए। शिवा ने कहा, इसे हथकड़ी लगाओ, और फिर दोनों ऑफिसर्स ने उस कसाई को हथकड़ी लगाई और एक कोने में बैठा दिया। ऑफिसर्स तलाशी शुरू करते उससे पहले ही कसाई ने कहा, कोई सबूत नहीं मिलेगा ऑफिसर्स। कहते हुए वो कसाई जोर जोर से हंसने लगा। शिवा ने स्टेशन पे इन्फॉर्म किया और कुछ देर में पुलिस की एक और टीम वहां पहुंच गई। कुछ पुलिस वाले उस कसाई को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गए और कुछ मनोहर और शिवा के साथ वहीं रुक गए। मनोहर ने शिवा और बाकी लोगों से कहा, यह आदमी बहुत चालाक लगता है, इसने जरूर सारे सबूत बड़ी चालाकी से छुपाए होंगे। इस जगह का कोना कोना छान मारो, ठीक है? पहले सबने मिलकर कसाई खाने के अंदर की तलाशी ली और जब कुछ नहीं मिला तो पीछे मैदान में गए, लेकिन वहां भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। शिवा ने कहा, यह आदमी बहुत शातिर मालूम पड़ता है, हमें सबूत इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं, लगता है मेडिकल टीम को बुलाना पड़ेगा। ठीक है। यह सुन के बाकी ऑफिसर्स में से एक ने कहा, तब हमें कल ही आना पड़ेगा, अब तो रात होने आ गई सर। मनोहर अभी हाँ में सर हिला ही रहा था कि तभी शिवा की नजर खंभे से बंधे एक कुत्ते पे पड़ी। वो कुत्ता काफी देर से मैदान के बीचों बीच खड़े एक खंभे को देख के भौंके जा रहा था। शिवा को यह बात थोड़ी अजीब लगी और उसने कहा, शायद हमें कल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी एक फावड़ा लेकर आओ। और फिर कुछ देर बाद सभी फावड़ा लेकर उस खंभे के आसपास खोदने लगे। तभी अचानक एक ऑफिसर के फावड़े से कोई लोहे की चीज टकराई। टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि हर किसी को समझ में आ गया कि यहां पे कोई लोहे की चीज छिपाई हुई है। लेकिन जब उस जगह को खोद के देखा गया तो सबके चेहरे के रंग उड़ गए। जमीन के थोड़े नीचे एक छोटा सा लोहे का दरवाजा था, मानो जैसे किसी ने सुरंग बनाई हो। मनोहर ने जैसे ही दरवाजे को खोला कि एक तेज बदबू आई और सब लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि ये बदबू इंसानी मांस की थी। शिवा और मनोहर एक टॉर्च लेके उस सुरंग में उतरे तो नजारा उनकी आंखों के सामने आया। वो देख के तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरंग की दीवार पे कई इंसानों को मार मार के लटकाया गया था। सामने टेबल पे मांस काटने के हथियार थे और बहुत सारा खून हर तरफ फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उस जगह पे कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई हो। अब पुलिस के पास मुजरिम भी था और सबूत थे। आगे की इन्वेस्टिगेशन में कसाई ने अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि एक बार उसने एक आदमी को गलती से मार दिया था और बस उसी दिन से उसे इंसान काटने में मजा आने लगा। कोर्ट ने कसाई को फांसी की सजा सुनाई और वो ढाबा जहां लोगों ने खाना खाया था उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।